नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, यूपी लेखपाल परीक्षा तिथि घोषित किए जाने के संबंध में एक बड़ी खबर, बड़ी जो अपडेट है वो निकल के सामने आ रही है। सरकारी हेल्प डॉट कॉम की तरफ से ये जो अपडेट है दोस्तों वो जारी की गई है। अब ये क्या अपडेट है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल से। यूपी लेखपाल एग्ज़ाम डेट न्यूज़। तो यूपी लेखपाल परीक्षा तिथि घोषित, जाने बड़ी खबर क्या, नई लिस्ट निर्देश जारी यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा राजस्व लेखपाल का जो 8,085 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके संबंध में दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। और यहाँ पर बड़े स्तर पर आवेदन किया गया है। लगभग पैट में 23 लाख के समथिंग में कैंडिडेट बैठे, जिसमें जो फॉर्म सेलेक्ट हुआ यानी फॉर्म फाइनल हुआ 21 लाख के समथिंग में जो फॉर्म थे वो लास्ट टाइम में मतलब फॉर्म जो थे वो फाइनल हुए। 17 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे और लगभग जो लेखपाल के लिए लगभग, जहाँ तक मेरा मानना है, 12 लाख के समथिंग में लेखपाल के लिए दोस्तों बच्चों ने अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत किया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पैट का एग्ज़ाम है। ठीक है, पैट का एग्ज़ाम के ऊपर आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोगों को लेखपाल में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब किन के मतलब कम परसेंटाइल हैं, किसी के ज़्यादा परसेंटाइल हैं, उसी को लेकर जो यहाँ पर असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर 75 वाला भी और 80 वाला भी सेफ नहीं है परसेंटाइल में, क्योंकि यदि 1,20,000 कैंडिडेट बैठाए तो 80 से प्लस ही जर्नल की परसेंटाइल जाएगी, ये पक्का है। 1,20,000 यानी कि वैकेंसी का 15 गुना। ठीक है, 8,000 पोस्ट हैं, 15 गुना करोगे 15 अट्ठे 120, यानी 1,20,000 बैठाए तो बहुत हैं 1,20,000। ठीक है, तो लगभग 80 प्लस ही परसेंटाइल इसकी जाएगी। ठीक है, तो इसके संबंध में जो इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा चुनाव के चलते, यानी कि बीच में चुनाव आ गया, अब चुनाव फाइनल भी हो गया और बीजेपी की सरकार फिर से वापस आ गई। तो कहने का मतलब अब इस भर्ती को लेकर जो आगे का सिलसिला है वो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा राजस्व लेखपाल की 8,085 पदों पर भर्तियां जारी की गई थी। ऐसे में बड़े स्तर पर उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें पैट पास व बिना पैट पास वालों ने भी आवेदन किए थे। ऐसे में कुछ दिन पहले ही पैट की यानी पीईटी की जो परीक्षा थी वो आयोजित की गई थी, जिसमें उपलब्ध, ठीक है, पास होने वाले उम्मीदवारों को आयोग की आगामी भर्ती में कुछ न कुछ छूट दिया जाए, ऐसा दोस्तों जारी किया गया था। यानी पैट का जो एग्ज़ाम था 1 साल के लिए कराया गया। यूपी ट्रिपल एस सी 1 साल के अंतर्गत जितनी वैकेंसी निकालेगी, यदि आप पैट के एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उसी के थ्रू वो फिल की जाएंगी। जो लोग पैट के एग्ज़ाम में नहीं बैठे उन्हें यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई गई जो परीक्षा होगी, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई गई जो भर्ती होगी, उसमें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। प्रशिक्षु लेखपाल की परीक्षा 28 मई से कराने का प्रस्ताव। ठीक है भैया, तो 28 मई से कराने का जो प्रस्ताव है वो है 1 वर्ष से परीक्षा का इंतजार कर रहे लेखपाल, ठीक है, न तो नियमित हो रहे और न ही पा रहे इंक्रीमेंट का लाभ। ठीक है भाई, जून तक ज़्यादातर जिलों में जो, हाँ जी, तो ये कह रहा है कि 1 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद लिखित परीक्षा कराकर नियमित करने की कार्यवाही, ठीक है, होनी चाहिए, मगर ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें नियमित लेखपाल का काम भी लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पर लेखपाल की जो परीक्षा तिथि है ना, ये 28 मई से कराने की ये पूरी पूरी मतलब कोशिश करेंगे। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, यानी कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार और इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, लेखपाल परीक्षा तिथि घोषित, नई लिस्ट जारी, कोई लिस्ट यहाँ पर नहीं आई है। राजस्व लेखपाल से बड़ी खबर, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सरकारी हेल्प डॉट कॉम की तरफ से जो अपडेट जारी की गई है, ये इतनी ज़्यादा जेन्युइन अपडेट होती नहीं है,
क्योंकि जो सरकारी help.com है ना, ये इतना ज़्यादा मतलब अच्छी खबर आप लोगों के लिए नहीं लेकर आता है। मैं आप लोगों को पहले ही सही से बता दूं, राजस्व परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि आयुक्त वर्ग एवं सचिव, ठीक है, लीना जौहरी ने प्रशिक्षु लेखपालों की इस परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से सूचना मांगी है। 28 मई से 15 जून के बीच इसे कराने का प्रस्ताव है। तो भाई 28 मई से 15 जून के बीच इस परीक्षा को कराने का, ठीक है, पूरा पूरा दोस्तों यहाँ पर जोर लगाया जा रहा है। ये तो पूरी अपडेट है, ये तो मतलब सही अपडेट है कि 28 मई से 15 जून, ये बिल्कुल सही अपडेट है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती प्रक्रिया का पेच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लाखों की संख्या में आवेदनकर्ताओं को अभी इस संपूर्ण भर्ती की प्रक्रिया के बारे में शुद्ध विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पैड शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया और परीक्षा निर्देश भी ऐसे में उपलब्ध समय में आपको अपनी पढ़ाई जारी करनी है नहीं करनी है, तो इसके संबंध में दोस्तों जो असमंजस जैसी स्थिति है वो बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और आ रहा हूँ नीचे। यूपी लेखपाल एग्ज़ाम न्यूज़ तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। 28 मई से 15 जून के बीच एग्ज़ाम कराने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। और अगर ऐसा है तो लगभग आप लोगों को जो शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा वो या तो इस महीने के अंत तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कुछ स्रोतों द्वारा इसी महीने अपनी शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी कर सकती है UPSSC, पर परीक्षा का मई के प्रथम सप्ताह में किया जाना लगभग तय सा है। यहाँ पर मई का प्रथम सप्ताह है और वहाँ पर बताया है 28 मई। ठीक है, मैं कह रहा था ना, ये सरकारी help.com जो है ना, ये कन्फ्यूजन जैसी स्थिति पैदा करता है। NCERT पैटर्न के आधार पर ये परीक्षा होगी। ठीक है, पेपर बहुविकल्प मतलब प्रकार के प्रश्नों पर रहेगा। पेपर ऑफलाइन माध्यम से किया जाना है। यूपी लेखपाल पाठ्यक्रम में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे: सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित, ग्राम विकास, समाज। पेपर 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। पेपर को मतलब जो समय दिया जाएगा कुल मिलाकर 2 आवर्स का दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। और लगभग लगभग 75 प्लस के समथिंग में जर्नल कैंडिडेट जो होगा वो लगभग 70 तो मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग है, 70 तो मान के चलिए भी 70 तो कम से कम इसमें आने ही होंगे। ठीक है भैया, तो ये कुछ अपडेट थी। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर ये कह रहा है, न्यूज़पेपर कह रहा है कि 28 मई से कराने का प्रस्ताव है। और इसमें जो अपडेट में दिया गया है वो मई के प्रथम सप्ताह में बताया गया है। लेकिन इतना मैं आप लोगों को निष्कर्ष निकाल के दे रहा हूँ कि भाई मई महीने में एग्ज़ाम भले ही शुरू में कराया जाए या फिर लास्ट में कराया जाए, लेकिन मई के महीने में एग्ज़ाम बिल्कुल इसके लिए करा लिया जाएगा, मई से जून के बीच। ठीक है, क्योंकि 28 मई से 15 जून बताया है, ये याद रखिएगा। तो इस पीरियड में एग्ज़ाम बिल्कुल कराया जा सकता है, इससे पहले भी कराया जा सकता है। और इससे पहले कराने के जो चांस हैं वो, ठीक है, वो हैं केवल और केवल 10%। 10% के समथिंग में चांस हैं इससे पहले कराने के। और मई 28 के आसपास इसके 95% चांस बनेंगे। तो ज़्यादातर चांस यही हैं इसके एग्ज़ाम कराने के। ठीक है भैया, और अपनी मतलब आप लोग तैयारी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कोई अपडेट होगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल यही अपडेट है। ठीक है, और कोशिश करेंगे सटीक अपडेट इसके बारे में और निकालें। और यूपी पुलिस के बारे में आप लोगों को बता दूं, यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन को लेकर 20 मार्च, समय 7:35। इसमें आप लोगों को, ठीक है भाई, इसमें आप लोगों को करना क्या है, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ट्वीट करना है और अपने ट्विटर से भी ट्वीट करना, और मेरे द्वारा जो मतलब ट्वीट डाला जाएगा उसे भी आप लोगों को रीट्वीट करना होगा। ठीक है, जिसमें हमने PM को फॉलो किया है। ठीक है, और UPPB को फॉलो किया है। ठीक है, काफ़ी सारे जो वहाँ पर राजनेता नेता हैं उनको हमने फॉलो किया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और 20 मार्च 2022 के दिन सुबह 7:35 पर, ठीक है भाई, ट्वीट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।